Hello friends, welcome again our channel द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम बीपीएससी ने जो टीजीटी का पेपर कंडक्ट कराया था उसके जो है जर्नल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द जर्नल पेपर ऑफ द पेपर विच वॉज कंडक्टेड बाय द बीपीएससी। पेपर की जो डेट थी अगर आप यहाँ पर देखें तो पेपर जो है ये पेपर आपका 8/12/2023 को जो है कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसमें आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो है आगे पूरे जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 70 तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके लिए डायरेक्शन 1 और 2 के लिए दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स। हमें क्या करना है, इसमें से जो आर्टिकल है, प्रॉपर जो आपका आर्टिकल है उसको आपको जो है फिल करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। मतलब इस स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट से पहले आपको प्रॉपर आर्टिकल बताना है क्या होगा। ऑप्शंस वही हैं आर्टिकल में आपका ए एन और द। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है यहाँ पर आपका जो फिल किया जाएगा वो द फिल किया जाएगा। इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। Next question, question number 2. I have a friend in Mumbai who is dash actress. देखिए क्वेश्चन को, I have a friend in the Mumbai who is dash actress। ऑप्शन वही ए एन और द। तो यहां पर जो है जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एन। आई हैव अ फ्रेंड इन द मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। आप देख लीजिए एक्ट्रेस में जो है ए जो है वो एक जो है वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हम जो है क्या लगाते हैं, एन यूज करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। मतलब इनमें से कौन सी रिवर नहीं है। ध्यान से देखिए, नॉट अ रिवर। ऑप्शन है आपके बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बे ऑफ बंगाल। गोदावरी और गंगा ये दोनों आपकी रिवर्स हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल जो है वो एक रिवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम। ध्यान से देखिए, मतलब इनमें से जो है कौन सा ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको जो है अलग अलग प्लेसेस पे मिलती हैं। जैसे कि अगर आप पहला देखें वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन आपको कहाँ पर मिलती है, वो आपको जो है बाथरूम में मिलती है, या इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूम। और चिमनी जो है वो कहाँ पर होती है, वो होती है किचन में। तो दो ऑप्शंस आपके जो है ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। इट मींस दैट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं तो देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, टुडे इज द संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। मतलब द डे बिफोर यस्टरडे वॉज, यस्टरडे से पहले कौन सा दिन था। तो ध्यान से देखिए, टुडे इज संडे यानी आज कौन सा दिन है हमारा, संडे है। तो संडे से पहले अगर हम देखें तो एक दिन पहले जो है कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे। एंड द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से पहले जो दिन रहा होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। यानी कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर से अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि टुडे इज संडे, यानी आज क्या है, संडे। द डे बिफोर वॉज, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज, मतलब कल से पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो संडे से पहले जो कल रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका, सैटरडे। और सैटरडे से पहले जो दिन आपका है वो क्या है, फ्राइडे। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। मतलब नवंबर जो है किस मंथ के बाद में आता है। तो वी ऑल नो दैट नवंबर कम्स आफ्टर द अक्टूबर, अक्टूबर मंथ के बाद में आता है। यहाँ पे ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो सितंबर, दिसंबर और जनवरी दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज।
हस्बैंड का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? कजिन, सन, ब्रदर इन लॉ, तो वो क्या कहलाएगा आपका? ब्रदर इन लॉ। 7 में जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हस्बैंड्स ब्रदर इज नोन एज ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मदर्स पेरेंट्स आर, मदर्स पेरेंट्स आर, जो मम्मी के पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सन इन लॉज, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, या इसमें से जो बाकी के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मदर्स पेरेंट आर ग्रैंड पेरेंट्स, बट उसके आगे क्या लग जाएगा? मैटरनल। मतलब जो है आपके जो नाना नानी है वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, जबकि आपके जो पापा के जो है पेरेंट्स होंगे वो जो है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? ऑप्शंस हैं आपके झुकाव, भाव विह्वल, उल्लेखनीय। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाव विह्वल, क्योंकि इसमें झुकाव में आओ जो है प्रत्यय यूज हुआ है और उल्लेखनीय में जो है आपका नीय प्रत्यय यूज हुआ है। तो भाव विह्वल जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, भाव और प्लस विह्वल। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है? इनमें से ऑप्शंस हैं आपके विचार या भावों को प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है, विचार या भावों को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विचार या भाव को प्रकट करने का जो साधन है वही आपका भाषा है। मतलब ये एक तरह से जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, जिस उस माध्यम के थ्रू जो है हम भाषा के माध्यम के थ्रू हम अपने विचारों और अपने भावों को जो है सामने वाले तक संप्रेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हर्ष स्वर कौन सा है? जो आपको ऑप्शंस दिए हैं आ, ई और ई में से ई में से कौन सा जो है हर्ष स्वर है? तो यहाँ पर जो है आपका आ जो है ऑप्शन नंबर ए इज हर्ष स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? व्यंजनों का वर्गीकरण की बात की जा रही है। ऑप्शंस हैं आपके 6, 7, 8, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी, 8 व्यंजनों के आधार पर जो है हम उनको उच्चार 8 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें से आपको ये बताना है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, खा, च, छ। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चा को अल्प प्राण ध्वनि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। घोष ध्वनि कौन सी है? घोष ध्वनि घा, जा या फिर धा। तो करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक में से अधिक जो है इसमें से घोष ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन की बात की है तो पा, फा, मा, पा, फा, मा, तो उपर्युक्त में से एक में से अधिक, ये सभी के सभी आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अग्नि शब्द का विशेषण है, अग्नि शब्द का विशेषण यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके आग्राही, आग्नेय, आग्रिक। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है, आग्नेय। अग्नि जो शब्द है उसका जो विशेषण होता है वो आग्नेय होता है, आग्नेय अस्त्र आपने सुना होगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकंपी व्यंजन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे सा, स, र। आपसे पूछा है प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन यहाँ पर जो है रा को जो है प्रकंपी व्यंजन माना जाता है। इट मींस दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर की यहाँ पर बात की गई है, या, वा और ड आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है जो अर्ध स्वर है वो आपका जो है उपर्युक्त में से एक में से अधिक जो है वो करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चवर्ण चवर्ग का व्यंजन है, चा वर्ग का व्यंजन है, जो चवर्ग का व्यंजन है वो क्या है? छ, ज, झ।
इनमें से आपको बताना है। तो 20 में जो है उपर्युक्त में से जो ये सभी हैं वो चा वर्ग का व्यंजन है, च वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में आपका क्या दिया हुआ है, केकी, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस ये आपको दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम 21 में बात करें तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, खा और गा। विहंग और खग इन दोनों का मतलब आपका क्या होता है, पक्षी होता है। चाहे आपसे बोला जाए विहंग, विहंग का भी मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, और खग का भी मतलब पक्षी होता है। यानी एक तरह से अगर आप देखें तो ये पर्यायवाची हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये सिनोनिम्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। कापुरुष, कायर, कुत्सा, निंदा, सकल, विकल। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जो है वो डी है। ठीक है, उपर्युक्त में से कापुरुष, कायर ये तो गलत है, लेकिन कुत्सा और निंदा और सकल और विकल ये दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मतलब इनमें से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ये कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये तीनों के तीनों आपके जो है ए, बी और सी जो है वो शुद्ध शब्द हैं। ये कहना आपकी गलती है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। चरखा चलाना चाहिए सही है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 क्वेश्चन नंबर, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पे तो उपवाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 24 में से आपका जो है ए है, उपवाक्य। विकल्प सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं, लेकिन उपवाक्य को नहीं माना गया है। फिर जो है आगे कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उन शब्दों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखा है यहाँ पे, ऊणार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऊणार्थक शब्द। जिनसे जो है लघुता, हीनता का भाव हो वो ऊणार्थक शब्द आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब जो है जिसे निमंत्रण ना भेजा गया हो, वो आपका क्या कहलाता है। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, अनासक्त, अधेय, अनाहुत। तो 26 में जो है जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहुत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा की माप तौल को बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की माप तौल को बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वभौमिक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो बी है, परिणामवाचक। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे 28 जो है क्वेश्चन, रचना के आधार पे जल शब्द की कोटि क्या है। जल शब्द की कोटि क्या है, मतलब वो किस टाइप का शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या फिर योग रूढ़ शब्द है। तो ये जो है आपका 28 में एक होगा, रूढ़ शब्द है। ठीक है ना, रूढ़ शब्द मतलब एक तरह से जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड इंग्लिश में, किसी को जो है जोड़ करके इसको नहीं बनाया गया है। जल शब्द की अपनी एक उत्पत्ति है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, दोहा, सोरठा, इंद्रवज्रा और ये ऑप्शंस। तो करेक्ट आपका जो है यहाँ पर 29 में दोहा, सोरठा ये आपके मात्रिक छंद हैं। इट मींस दैट जो है उपर्युक्त में से एक में से अधिक। इंद्रवज्रा के बारे में मुझे पता नहीं है, बट उसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो उपर्युक्त में से एक में से अधिक। लास्ट क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पोर्शन से, तो उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोत्सव, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो जो 30 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रूपक। ऊपर की जो लाइंस है इनमें रूपक अलंकार का उपयोग हुआ है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोत्सव, हर्षे लोचन भृंग। तो ये आपके जो है लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे। लैंग्वेज में आपका जो है यहाँ पर एक तो चीज आपकी क्या हो गई, हिंदी,
और दूसरा इंग्लिश। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इंग्लिश के जो है टोटल सिर्फ 8 क्वेश्चंस आए हुए थे और हिंदी के 22, और इनको मिला करके टोटल आपका जो है 30 क्वेश्चंस बन गए। अब जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज बेस्ड ऑन जर्नल स्टडीज, जो जीएस का पोर्शन है उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जीएस के पोर्शन में यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस तो आपका जो है डिपेंड करते हैं ये मैथ्स पर। तो देखिए सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड 18 बॉल इज 6500 एंड कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स एंड 20 बॉल्स इज 14200। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड द बॉल 1 बॉल रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा बट थोड़ी सी हिंट मैं बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो बैट की कॉस्ट है वो x है और बॉल की कॉस्ट है y। तो 5 बैट और 18 बॉल्स जो है टोटल कितने की है 6500 की। इट मींस दैट 5x प्लस 18y जो है इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6500 के। फिर आप देखिए 2 बैट और 20 बॉल्स जो है 4200 की है। तो 2x प्लस 20y जो है वो आपका हो जाएगा 4200 का। अब आप देख लीजिए दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि ये लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। बस मैंने आपको जो है बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। यानी कि एक बैट की कॉस्ट जो निकल के आएगी दैट इज 150 और एक बॉल की जो कॉस्ट निकलेगी दैट इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर परचेजेस एन आइटम एट रुपीज 615। मतलब एक शॉपकीपर जो है किसी आइटम को जो है 615 रुपए में खरीदता है। अगर खरीदने का मतलब ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 615। फिर उसके बाद अगर वो उसको सेल करता है कितने पे 820 पे। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब है यहाँ पर आप अगर देखें तो जो प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी की अगर आप बात करें तो ये 820 है और सीपी देखें तो 615। इसको अगर आप घटाएंगे यहाँ पे तो 5 और ये एक में से एक जाएगा 0 और 6 में से जो है आपका ये हो जाएगा 205। यानी आपका जो प्रॉफिट आया है वो कितने रुपए आया है 205 रुपए का। और आपका जो है कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी 615 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका निकल के आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। 205 से अगर आप 315 को वो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा यानी कि 100/3। तो 33.33% जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस आपको जो है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया जा रहा है। इट मींस दैट आपका जो है ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें से आपसे ये कहा गया है कि ए हैकर फाइंड्स दैट द एटीएम पिन ऑफ अ पर्सन हैज 2 डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 8। मतलब जो है एक जो हैकर है वो ये पाता है कि जो एटीएम का पिन है उसके जो 2 डिजिट्स हैं वो 3 to 8 तक हैं और 4th डिजिट इज आइदर 0 और 9। हाउ मैनी अटेम्प्ट मस्ट द हैकर ट्राई इन ऑर्डर टू डिकोड द पिन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, 720 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 12√5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आपसे तीसरी साइड की जो है लेंथ यहाँ पर पूछी गई है और एरिया जो है आपको उसका दे रखा है। तो यहाँ पर जो है जो करेक्ट ऑप्शन आपका 34 का होगा दैट इज सी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड मीन ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5। मीन ऑफ द गिवन नंबर इज। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है 35 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए 56.6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये आपके हिंदी में जो है ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये
the ratio of the age of two brothers is 4:3 if the elder brother is 6 year older than the younger one then their ages are। मतलब आपको जो है दो भाई हैं उनकी एजेस का जो है रेशियो दे रखा है। तो आप मान लीजिए कि एक की एज x है, रेशियो दे रखा है, तो एक की एज अगर 4x है तो दूसरे की जो एज है वो क्या है 3x है। अब इन्होंने बोला कि एल्डर ब्रदर जो है वो 6 ईयर ओल्डर है यंगर ब्रदर से। तो एल्डर ब्रदर यहाँ पे ये क्या है 4x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x प्लस 6। तो यहाँ से अगर आप 3x को इधर लाएंगे तो 4x में माइनस होकर के x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। इट मीन्स दैट अगर आप देखें तो 6 यहाँ पे रखेंगे तो जो एल्डर ब्रदर की एज है वो 24 हो जाएगी और जो यंगर ब्रदर है उसकी एज हो जाएगी 18। इट मीन्स दैट करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 एंड 18। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज, इस सीरीज की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 1 माइनस 1/2 1 1 माइनस 1/3। ये आपको सीरीज पूरी दे रखी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपका n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n जो है हो जाएगा। ये सीरीज अगर ऐसी सीरीज हो तो उसका जो टोटल होता है वो n माइनस 1 अपॉन n होगा जो वैल्यू निकल करके आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। अब यहाँ पर दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -1 और 4 हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर पहले एक बार -1 रख करके चेक करना और 4 रख करके चेक करना है। जिसमें जो है ये करेक्ट आ जाए जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए दोनों वैल्यूज रखने पर, इट मींस दैट वही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगर आप देखें यहाँ पे -1 को आप रखेंगे और -4, तो ये -1 माइनस ये 3 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका जो है 0 हो जाएगा। फिर 4 रख करके भी देखेंगे तो भी 0 आपका आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ आदित्य L1 सैटेलाइट इज, ऑप्शन है L1 L2 एंड L3। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आदित्य L1 के लिए जो है वो क्या था वो L1 था। नेक्स्ट है आपसे ginger is an underground stem and not a root because it stores food material, it has nodes and internodes, it lacks क्लोरोफिल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। जिंजर को जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम जो है माना जाता है ना कि रूट, क्योंकि इसमें जो है नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। अब ये अगर आप एक तरह से देखें तो ये आपका जो है बायो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दिस इज बेस्ड ऑन द फिजिक्स। आपका क्या लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस FL is 10 सेंटीमीटर ऑन इमर्जिंग इट इन द वाटर इट विल एक्ट एज, मतलब जब हम उसको जो है पानी में डुबो देंगे तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरह से ये फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, या क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कॉन्वेक्स लेंस को जब कभी भी पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर फिजिक्स में आपने क्लास 10th में जो है ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। focal length of a convex lens increases while it emerges into water. Next moving further questions, क्वेश्चन नंबर जो है आपका अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं 42। ये देखिए 42 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दो वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल लाइट, मतलब देखा जाए तो वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है विजिबल लाइट का। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप्स ऑफ द वाटर, दिस इज बिकॉज, मतलब देखा ये कहना चाह रहे हैं कि पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन हम फॉग में जो है दूर की कोहरे में दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं। बिकॉज फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर ओपेक टू विजिबल, मोस्ट ऑफ द लाइट इज एक्सैटर्ड टू क्रिएट द अपरेंट ओपेसिटी, light rays suffer total eternal reflection and so unable to reach the observer's eyes। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। 42 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उनकी वजह से जो है ज्यादातर लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सी इन द फॉग। ये आपका 42 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
इनको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, जिसको अगर समझने में दिक्कत है, मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। मतलब जब एक रे ऑफ लाइट को जो है कहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराया जाता है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी किसी लाइट को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बाकी जो है एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी उसकी दोनों जो है चेंज हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit of hydrogen atom in the ground state is c by 2 c upon 137। तो ये यहाँ पर आपका जो 44 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज c अपॉन 137। ये केमिस्ट्री पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ E watt per meter square at a high temperature of T Kelvin. When the temperature is reduced to T upon 3K, the radiant energy will be E upon 16, E upon 27, E upon 81. तो correct option is option number C, E upon 81। Next question है आपका 44, acid which can destroy the color of KMNO4। KMNO4 का वो एसिड जो KMNO4 के कलर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑप्शंस आपके दिए हैं CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2COOH। तो यहाँ पर जो 46 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, C6H8O7 जो है वो KMNO4 जो होता है, इसको KMNO4 को हम लोग रेड मेडिसिन भी बोलते हैं, लाल दवा जिसे कहा जाता है, इसके कलर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, अब ये आपका जो है जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक जो भी क्वेश्चन थे वो मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और जो है आपका जो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर बेस्ड थे। अब देखिए क्या लिखा है, हु वाज द राइटर ऑफ बालघर माटी बालघर, नहीं, एक सेकेंड, हु वॉज द राइटर ऑफ द बैंगलर माटी बैंगलर जल, which was originally a protest song against the partition of the Bengal in 1905 by the Lord Curzon, and for which the West Bengal Assembly passed a resolution as the new state of this। ऐसा करते हैं हम इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को जो है हिंदी में पढ़ते हैं ताकि ज्यादा लोगों को जो है समझ में यहाँ पर आ सके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो क्या लिखा है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे। मतलब जो बांग्लार माटी और बांग्लार जल है उसके लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन में एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शंस हैं आपके काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लार माटी बांग्लार जल के जो लेखक थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। मतलब जो अभी नया संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ है उसके वास्तुकार कौन है, उसको किसने जो है डिजाइन किया है। ऑप्शंस हैं आपके बिमल पटेल, राहुल मल्होत्रा, योगेश कपूर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है उन्होंने नया जो है संसद है उसको जो है डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 76 कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है उसमें मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है। अनुराग कश्यप की कैनेडी, कन्नू बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपर्युक्त में एक में से अधिक जो है मूवीज उनको कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अजाली असमौनी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। कांगो गणराज्य, गैम्बन, कोमोरोस। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर 50 का दैट इज सी, वो कोमोरोस के जो है राष्ट्रपति हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस प्रतिदिन
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो 51 में करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पर भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी INA के जो है संस्थापक कौन थे? तो सभी को मालूम है कि INA के जो संस्थापक थे दैट इज मोहन सिंह। 52 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, मोहन सिंह इज द फाउंडर ऑफ द INA। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। जो ताना भगत आंदोलन है वो किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, या फिर किसान आंदोलन से? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट 54, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार? तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 55 का वो है आपका डी, इनमें से एक में से अधिक राज्यों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस दिए हैं 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 वनस्पतियों की, 70,000, 50,000 और 50,000 और 40,000। तो जो 56 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजातियां जो है आपकी वो वनस्पति की पाई जाती हैं भारतवर्ष में। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 57 से, तो 57, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, या फिर आग्नेय चट्टान? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका 57 का है दैट इज ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में कौन एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा? तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 58 में वो है ए, दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59, निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। 59 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिलचर और पोरबंदर जो है वो पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स स्थलाकृतियां बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, या फिर बर्फ द्वारा? तो ये जो आकृतियां हैं वो भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 22 अप्रैल को हम लोग जो है किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, या फिर विश्व ओजोन दिवस? तो जो 61 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? मतलब जो भारत का जो मैप है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। फिर जो है आगे अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 से, तो देखिए कि 63 क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? मतलब जो 1857 का विद्रोह था उसको पहली बार किसने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अपनी बुक में दिखाया? तो ऑप्शंस हैं वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर सी
मजूमदार। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वीडी सावरकर, उन्होंने जो है सबसे पहले बार जो है ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह या ताना भगत आंदोलन। तो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए है, संथाल विद्रोह। सबसे पहले जो इन घटनाओं में हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 65, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद पट में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो सन्यासी, पागलपंथी या फिर नील। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान। तो 66 है वो आपका जो है ए, बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी एवं बहिष्कार के तरीके को पहली बार अपनाया गया। फिर आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1922 में जो गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने उसको जो है उसमें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 68, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो राजकुमार शुक्ला, स्वामी विद्यानंद या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, 1817 में जो है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? मतलब 1817 में जो हिंदू कॉलेज बनाया गया वो उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन। तो 69 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर ने। लास्ट हमारा इसमें से जर्नल पार्ट का जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर डफरिन, मिंटो, कर्जन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कर्जन। कर्जन ने ये बात बोली थी कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। तो ये जो है हमारे 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस थे जो कि आपका टीजीटी पेपर के में पूछे गए थे। बीपीएससी ने जो टीजीटी का पेपर कराया गया था उसमें 8/12/2023 का जो है ये सॉल्यूशन है। जर्नल पार्ट देखिए, जर्नल पार्ट के जो क्वेश्चंस थे वो सभी के सेम थे बट स्पेसिफिक पार्ट जो है वो सभी का अलग अलग था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपने जो है पहले ही वीडियो में जो है इससे पहले के वीडियो में इंग्लिश के पोर्शन का पूरा सोल्यूशन करा दिया था। तो आप जो है पहले जर्नल पार्ट के क्वेश्चंस को देखिए, फिर इंग्लिश के पार्ट के क्वेश्चंस को अभी आप देखिए ताकि आप पूरे के पूरे 1 से लेकर के 150 क्वेश्चंस को देख सकें और फिर आप आगे की अपने जो एग्जाम्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी जो है बना सकें, अगर आप जो है टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है जो पहला जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसका भी जो है लिंक दे दूंगा। तो अब जो है इस वीडियो को आज जो है यहीं पर एंड करते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।